हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। आज की वीडियो है न्यू मदर्स के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एक ब्रेस्ट फीड मदर की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो पहले मैं आपसे कुछ जनरल टर्म में बात करती हूँ। बिकॉज यू आर अ न्यू मदर, आपके पास एक न्यू छोटा सा बेबी है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए ब्रेस्ट फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। सेकेंड पॉइंट, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके बच्चे को मिल्क की कैसी क्वालिटी मिलती है। इसलिए आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी एंड जितनी हेल्दी डाइट अपने आप खाने में इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा एंड हेल्दी मिल्क आप प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चे को क्या मिल रहा है मिल्क सप्लाई के लिए, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी हेल्दी डाइट के ऊपर। थर्ड पॉइंट, अगर आपकी डाइट हेल्दी डाइट नहीं है सो इससे आपके जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी है उस पर तो फर्क पड़ता ही है, आपकी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आप न्यू मदर हैं, आपने भी एक बेबी डिलीवर किया है, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं ताकि आप जल्दी रिकवर करें। बट अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगी तो आपकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि एक न्यू मदर को हेल्दी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। आपके ब्रेस्ट मिल्क में दो तरह की क्वालिटी होती है। फर्स्ट, जब आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड लेना स्टार्ट करता है तो पहले उसको जो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटरी फॉर्म में होता है, जो कि बच्चे की थ्रस्ट को शांत करने के लिए इनफ होता है। बट जैसे जैसे बच्चा सक करता रहता है तो मिल्क की जो क्वालिटी है वो थोड़ी थिक हो जाती है, जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी आपको। बट अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मिल्क की दो क्वालिटी होती है, इसीलिए आपको अपने बच्चे को पहले एक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए एंड जब वो प्रॉपरली आपकी खाली हो जाए ब्रेस्ट, उसके बाद आपको स्विच करना चाहिए। अदरवाइज जो बाद वाली क्वालिटी मिल्क की है वो आपके बच्चे को कभी नहीं मिलेगी, जो कि आपके बच्चे को वेट गेन में सपोर्ट करता है एंड बहुत सारे न्यूट्रिशंस देता है। तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा डॉक्टर भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आप अपने बच्चे को एक ब्रेस्ट अच्छे से पिलाइए, जब वो आपको लगे कि इधर से खत्म हो गया है देन आप स्विच कीजिए दूसरी ब्रेस्ट के ऊपर, ताकि बच्चे को दोनों क्वालिटी का मिल्क मिले। नेक्स्ट बहुत जनरल पॉइंट है, क्योंकि आप अभी न्यू मदर बने हैं तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट एक छोटे बच्चे के साथ रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि छोटे बच्चे का काम बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। बट छोटा बच्चा बहुत सोता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका बच्चा नींद ले तब आप भी उसके साथ रेस्ट करें। आपकी बॉडी को जो रेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं भी ऐसे सोचती थी, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि शुरू के कुछ महीने आप फिगर कॉन्शियस मत होइए। शुरू में धीरे धीरे आपका जो यूट्रस बाहर आया है वो धीरे धीरे ही अंदर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बेबी के बाहर आने के एकदम बाद आप फिर से अपनी पुरानी शेप में चले जाओगे, उसको टाइम लगता है। मेरी गायनोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि आपका जो यूट्रस है वो एक्सपैंड हो रहा था पिछले 9 महीने से, तो उसको अंदर जाने के लिए श्रिंक करने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पतले हो जाओगे। तो फिगर कॉन्शियस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। आप जितनी अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे आपके बच्चे को उतना ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो अभी फिगर कॉन्शियस मत होइए, इसके बाद बहुत टाइम मिलेगा आपको फिगर कॉन्शियस होने के लिए एंड आप फिर से अपने फिगर में वापस आ सकते हैं। तो ये तो थी कुछ जनरल टर्म्स जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। एज अ न्यू मदर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड मदर की डाइट कैसी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे है आपके जो प्री नेटल वाइटामिन आप प्रेगनेंसी के टाइम खा रहे थे वो आपको डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू करने चाहिए।
उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि ये विटामिन, कैल्शियम, आयरन कब तक कंटिन्यू करना है। आपकी डॉक्टर आपको बेस्ट सजेस्ट करेगी कि कितने टाइम तक आपको कौन सा विटामिन, कौन सा कैल्शियम एंड कौन सा आयरन खाना है। बट क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत जरूरी है कि आप ये सब चीजें कंटिन्यू रखें एंड आपको ये सबसे अच्छा सजेस्ट आपकी डॉक्टर कर सकती है। तो कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से एंड कंटिन्यू कीजिए वो आपको क्या सजेस्ट करती है। सेकेंड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपको फ्रीक्वेंटली खाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो आपको फील होगा कि आपको भूख लगी है। तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ कुछ इंटरवल के बाद कुछ कुछ खाते रहे, कुछ हेल्दी खाएं, कुछ हैंडी स्नैक्स आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद मदर को बहुत भूख लगती है एंड अगर आप अपने आप को भूखा रखेंगे धीरे वो आपके बच्चे की जो भूख है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए एंड कुछ कुछ इंटरवल के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके वाटर इनटेक से रिलेटेड। तो आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना होता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट है ताकि आपके बॉडी में किसी भी तरह की पानी की कमी ना हो। प्लस डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो उसके लिए भी पानी बहुत अच्छा होता है। बट ध्यान रखिए हमेशा आपको बॉइल्ड पानी पीने की जरूरत है। तो आप मेरे वाला फंडा अपना सकते हैं। मैं सुबह क्या करती थी, पूरा पतीला भर के बॉईल करवा लेती थी पानी एंड फिर उसको हम स्टोर कर लेते थे, किसी बॉटल में स्टोर कर लिया या फिर ऐसे पतीले में रख दिया एंड पूरा दिन वो पानी में कंज्यूम करती थी। तो आपको ध्यान रखना है पानी पीना है बट वो बॉइल्ड होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ना जाए। नेक्स्ट नंबर पे आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से इंक्लूड होने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है। दो आपकी डॉक्टर आपको विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स देती है, बट अगर आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेज अवेलेबल है जैसे आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिले तो आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप विटामिन डी के लिए, कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, कर्ड खाइए, इसके अलावा बटर इंक्लूड कर सकते हैं, पनीर इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीजें आपको ज्यादा हार्म नहीं करती है। दूध की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों में मिथ होता है कि दूध पीने से आपकी बॉडी ज्यादा दूध बनाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है एंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप मिल्क कंज्यूम कीजिए। तो दिन में 2 से 3 ग्लास आपको मिल्क कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। अगर आपकी फैमिली आपको डायरेक्ट मिल्क देती है तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारी फैमिली में हम डायरेक्ट मिल्क नहीं पीते, तो थोड़ी सी चाय पत्ती लगा के हमको मिल्क दिया जाता है। दो आई डोंट नो द रीजन, बट इसी तरह से दिया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम मिल्क कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपकी डाइट के अंदर सीजनल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड होनी चाहिए। इसके साथ आप कुछ दालें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें आपके लिए बनाई जा रही हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स आपको दी जा रही है, वो देसी घी में बनी हो। देसी घी बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत ज्यादा आपको फोर्स किया जाता है कि आप डिलीवरी के बाद देसी घी खाएं। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मिल्क प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड एक चीज और ध्यान रखिए कि जितनी भी चीजें आप बना के खा रहे हैं, सब्जी वगैरह, उसमें जीरा डलवाएं, अच्छी क्वांटिटी में जीरा डलवाएं। जीरा ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो हमेशा सारी सब्जियों में जीरे का बहुत अच्छे से आपको तड़का लगवाना है। आप घी का तड़का भी लगा सकते हैं, ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं, दैट इज योर विश कि किस तरह से आपको कंज्यूम करना है, बट घी आपको बहुत अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। सो वेजिटेबल्स एंड दाल में घी डाल के खाना सबसे ज्यादा सेफ है। और डायरेक्ट तो मैं घी नहीं खा सकती, बट वेजिटेबल्स वगैरह में डल के जब मिलता है तो वो ठीक है, वो कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से आप घी कंज्यूम कर सकते हैं विद वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट नंबर पे आपकी डाइट में कुछ सीजनल फ्रूट्स भी जरूर इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं दिन में 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाती थी। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं गैप के जो इंटरवल होता है बीच में लंच एंड ब्रेकफास्ट के या डिनर के, उसमें मैं फ्रूट्स खाना प्रेफर करती थी एंड कोशिश करती थी दिन में 3 से 4 तरह के डिफरेंट फ्रूट्स मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करूं। तो सीजनल बेसिस पे आप कौन सा फ्रूट अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। तो आपको अपनी डाइट में अच्छे अच्छे फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट,
आपकी डाइट में हाई फाइबर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तो आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर रिच खाना इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके कुछ सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप अपनी डाइट में ओट्स इंक्लूड कर सकते हैं, दलिया इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ फ्रूट्स में बहुत हाई फाइबर होता है, वो अपनी डाइट पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी पीजिए। मुझे याद है कि मेरी डिलीवरी के बाद मैं दिन में रोज 3 नारियल पानी पीती थी, सुबह, दोपहर एंड शाम को। तो 3 नारियल पानी रोज पीती थी एंड ऑलमोस्ट 40 डेज मैंने ये कंटिन्यू रखा था। नारियल पानी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। जितना ज्यादा आप लिक्विड लेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ हाई फाइबर वाली चीजें इंक्लूड करें एंड नारियल पानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपकी डाइट में घी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है डिलीवरी के बाद एंड आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो आपको उन सब चीजों से रिकवरी के लिए घी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको अभी इनिशियल वीडियो में भी बोला, आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, सब्जियों में, दालों में डलवा सकते हैं। आप अपनी जो भी सब्जी बनवा रहे हैं उसमें तड़का लगवा सकते हैं घी का। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मुझे 21 दिन के लिए घी खाने के लिए मना किया गया था, बट नॉर्मल डिलीवरी वालों के साथ इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो जितनी जल्दी आप अपनी डाइट में घी इंक्लूड करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है। एंड क्योंकि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे भी घी इंपैक्ट करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्दी डाइट में घी जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू, किशमिश, अखरोट एंड खजूर। ये चीजें आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, प्लस आपके जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो खा रहे हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके बच्चे को, एंड आपके बच्चे के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो है ब्रेस्ट मिल्क। तो आप अपनी डाइट में खुद से धीरे धीरे अच्छी एंड हेल्दी चीजें इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी डाइट में पंजीरी इंक्लूड कीजिए। सबके घर में कल्चर के अकॉर्डिंग, कस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें बनती हैं न्यू मदर के लिए, जिसमें जनरली वही चीजें होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, घी होता है अच्छी मात्रा में, ताकि आपकी बॉडी को अच्छी रिकवरी मिले एंड अच्छी तरह से आप रिकवर कर जाएं डिलीवरी के बाद। तो वो चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिए। फिगर कॉन्शियस होने की रिक्वायरमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े दिन आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे उतना जल्दी आप अपने बच्चे के साथ ग्रो करेंगे, एंड धीरे धीरे जब ये इनिशियल फेज निकल जाता है उसके बाद आप अपने फिगर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो शुरू में इनिशियल फेज में ये पंजीरी वगैरह जो भी चीजें आपको खाने के लिए बोली जाती हैं ये अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। तो ये तो थी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपनी डाइट में हेल्दी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। तो अब मैं 2-4 चीजें आपको बताती हूँ जो आपको अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। उसमें फर्स्ट नंबर पे है सिगरेट एंड अल्कोहल, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट अगर आप सिगरेट एंड अल्कोहल का सेवन करते थे बिफोर प्रेगनेंसी सो हो सकता है कि आपको अब क्रेविंग हो रही हो, बट अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको सिगरेट, अल्कोहल ये चीजें अपने डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड करनी नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट आपके बच्चे को इम्पैक्ट कर सकता है। सेकेंड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है या आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, अपने पास से कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं एंड आप जो भी खाते हैं वो डायरेक्ट आपके बच्चे को मिलता है ब्रेस्ट फीड के थ्रू। तो हमेशा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ हो गया है, आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन खानी है तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मुझे अभी ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे कोई मेडिसिन चाहिए, आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैं कौन सी मेडिसिन खाऊं। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को तो उस टाइम पे आपको थोड़ी लाइट मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है कि कौन सी मेडिसिन सेफ है। जब आप ब्रेस्ट फीड कराती है वही मेडिसिन आप खाइए, अपनी तरफ से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपनी डाइट में स्पाइसी फूड, जंक फूड ये चीज इंक्लूड नहीं करनी है जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। स्टार्टिंग के 7-8 महीने आप ये चीजें इंक्लूड मत कीजिए अपने डाइट में।
मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने इनिशियल कुछ मंथ्स के बाद कुछ स्पाइसी खा लिया था बाहर से मंगवा के, एंड उसके बाद शिवा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसको लूज मोशन हो गए थे, डायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड हमें उसको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो शुरू के कुछ मंथ्स में आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सादा खाना खाइए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं वो आपके बच्चे को डायरेक्ट मिलता है ब्रेस्ट फीड के थ्रू। तो अपनी डाइट हमेशा आप बहुत सोच समझ के प्लान कीजिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लास्ट नंबर पे मैं आपको बोलूंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको गैस बनाती हैं। डिलीवरी के बाद वैसे भी बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ चीजें जैसे कि उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, भिंडी, ऐसी चीजें, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये चीजें आपको गैस बनाती है, तो अगर आप इसको ना खाएं बेटर है, बट अगर आप खाना चाहते हैं तो अच्छे से हींग डलवाइए अपनी चीजों में, उसके बाद ये चीजें कंज्यूम कीजिए ताकि आपको गैस न बने। एंड अगर आपको गैस बनेगी तो आपके बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो खा रहे हैं वो आपके बच्चे को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो अपने प्लान कीजिए डाइट, क्या आपको खाना है एंड क्या आपके बच्चे को नुकसान देगा। जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आप ये खाएंगे तो आपके बच्चे को ये मिलेगा, ये खाएंगे तो आपके बच्चे को ये मिलेगा, तो आप हमेशा सही चीजें ही खाएंगे। सो ये तो थी फुल इन्फॉर्मेशन कि एक ब्रेस्ट फीड मदर की डाइट में क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो ये जो भी मैंने चीजें आपको बताई है ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है, एंड ये लिस्ट बहुत मैंने ब्रीफ करके आपको बताया है। अगर इस चीज के ऊपर डिबेट करने बैठे कि ब्रेस्ट फीड मदर को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। बट जितना आपको जानने की रिक्वायरमेंट थी मैंने कोशिश की है वो सब कुछ आपको बताने की। आई एम ऑल्सो अ न्यू मदर, मैं एक फर्स्ट टाइम मदर हूं, तो बहुत सारी चीजें मैं नई सीखती हूँ एंड कोशिश करती हूँ वो सब कुछ आपको बताने की। कई बार चीजें अच्छी हो जाती हैं, कई बार चीजें बुरी भी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, बुरा भी होता है, एंड बुरी चीजों से मैं सीखती हूँ कि क्या मैंने गलत किया। सो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं आप उसे सबसे पहले देख सके। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।